बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने हमारी बुक फ्लेमिंगो का चैप्टर फर्स्ट लास्ट लेसन स्टार्ट किया था। हम स्टोरी पढ़ रहे थे एक बच्चे की जो अपने स्कूल जाने में लेट हो जाता है, लेकिन जब वो स्कूल पहुंचता है तो उसे अपना स्कूल बहुत ही अनयूजुअल लगता है। एक अजीब सी शांति उसे महसूस होती है। तो वहाँ स्कूल में इतनी शांति क्यों थी और आगे वो अपने स्कूल में क्या क्या देखता है और क्या था ये लास्ट लेसन, हम आगे पढ़ेंगे। देखते हैं इस वीडियो में स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। I had counted on the commotion to get to my desk without being seen। अब हमारे वक्ता बच्चों स्कूल पहुंच चुके हैं और स्कूल में एक अजीब सी शांति है जो पहले कभी हमारे वक्ता ने नहीं देखी। अब वो कह रहे हैं I had counted on होता है बच्चों निर्भर होना। तो हमारे वक्ता कह रहे हैं कि मैं हमेशा निर्भर रहता था किस पर? द कमोशन कहते हैं बच्चों शोरगुल। तो हमने जो पढ़ा था कि स्कूल में इतना शोर इतनी हलचल रहती थी, तो हमारे वक्ता उसी हलचल पर निर्भर रहते थे। टू गेट टू माई डेस्क, अपनी सीट तक जाने के लिए, विदाउट बीइंग सीन, बिना किसी को दिखाए। यानी कि जब सारे बच्चे इतना शोर मचा रहे होते थे तो हमारे वक्ता अगर स्कूल में लेट भी आए हैं तो किसी को पता भी नहीं चलता था और वो क्लास में एंटर होके चुपचाप अपनी जगह पर जाके बैठ जाते थे, किसी को पता भी नहीं चलता था। बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। लेकिन आज का दिन तो अलग ही था, इतनी शांति थी। तब अब हमारे वक्ता कह रहे हैं कि आज सब कुछ इतना क्वाइट यानी कि शांत था जैसे कि ये एक संडे मॉर्निंग हो। संडे मॉर्निंग को स्कूल की छुट्टी होती है तो स्कूल में सब शांति होती है। तो हमारे वक्ता कह रहे हैं कि आज स्कूल में ऐसी शांति थी जैसे कि आज छुट्टी का दिन हो, जैसे कि आज संडे मॉर्निंग हो। थ्रू द विंडो, अब हमारे वक्ता अपनी क्लास के पास पहुंचते जा रहे हैं। तो क्लास की विंडो खिड़की में से आई सॉ माई क्लासमेट्स, उन्होंने अपने क्लास के फ्रेंड्स को देखा, अपने कक्षा के साथियों को बैठे हुए देखा। ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, तो जो साथी पहले से ही अपनी जगह पर बैठ चुके थे ये उन्होंने खिड़की से देखा। एंड एम हेमल वॉकिंग अप एंड डाउन, और उनको उनके टीचर एम हेमल भी दिखाई दिए खिड़की में से जो कि ऊपर नीचे चल रहे थे। विथ हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, और उनके हाथ में, उनकी आर्म के नीचे, उनके हाथ के नीचे उन्होंने अपनी आयरन रूलर, लोहे की स्केल जो कि बहुत टेरिबल भयानक लग रही थी, वो उन्होंने भयानक सी अपनी लोहे की स्केल अपने हाथ के नीचे दबा रखी थी और वो कक्षा में चल रहे थे। I had to open the door and go in before everybody। अब जब सारे बच्चे कक्षा में बैठे हुए हैं अपनी अपनी सीट पर और टीचर भी कक्षा में है, तो अब हमारे वक्ता को दरवाज़ा खोलना था अपनी कक्षा का और सबके सामने जाना था। You can imagine how I blushed and how frightened I was। तब हमारे वक्ता कह रहे हैं कि आप सब इमेजिन कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं। इमेजिन होता है बच्चों कल्पना, तो आप सब कल्पना कर सकते हैं कि हमारे वक्ता कितने ज़्यादा ब्लस्ट होता है बच्चों, शर्म से लाल हो जाना। यानी हमारे वक्ता को कितनी शर्म आ रही होगी कि उनका चेहरा लाल हो गया होगा शर्म से। एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज, फ्राइटेंड होता है बच्चों डरना, और हमारे वक्ता कितने डरे हुए थे ये हम कल्पना कर सकते हैं कि जब सारे बच्चे अपनी अपनी जगह पर बैठे हुए हैं, टीचर भी कक्षा में है और हमारे वक्ता लेट पहुँचे हैं, और ऐसे में वो दरवाज़ा खोल के आएंगे, कक्षा के अंदर आएंगे, अपनी जगह तक जाएंगे, तो उनका चेहरा शर्म से लाल हो चुका था कि वो सबके सामने कैसे जाएंगे, उनके टीचर उनको डांट ना दे, और इसीलिए वो डरे हुए थे। बट नथिंग हैपन, तो हमारे वक्ता अब कक्षा के अंदर एंटर तो हो गए, अब वो डरे हुए हैं बहुत ज़्यादा। बट नथिंग हैपन, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। एम हेमल सॉ मी, एम हेमल ने, हमारे जो टीचर हैं उन्होंने हमारे वक्ता को देखा। एंड सेड वेरी काइंडली, और बहुत काइंडली दयालुता से उन्होंने कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंड्स। तो अब हमारे वक्ता का नाम आया है पहली बार हमारे चैप्टर में, उनका नाम है फ्रांस। तो हमारे जो टीचर हैं वक्ता के, उन्होंने कहा कि छोटे से फ्रांस जल्दी से अपनी जगह पर जाओ। वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, हम तुम्हारे बिना ही, बिगिन होता है शुरू, तो हम तुम्हारे बिना ही आज का लेसन शुरू करने वाले थे, तुम लेट आए हो, अब जल्दी से अपनी जगह पर जाओ। आई जम्प्ड ओवर द बेंच, तो हमारे वक्ता जल्दी जल्दी बेंच के ऊपर से जंप करते हैं। एंड सेट डाउन एट माई डेस्क, और अपनी डेस्क पर जाकर बैठ जाते हैं।
Not till then, when I had got a little over my fright, did I see that our teacher had on his beautiful green coat. तो हमारे वक्ता अब कह रहे हैं, फ्राइट हमने अभी पढ़ा था पहले, डर होता है बच्चों, तो और गॉट लिटिल ओवर का मतलब होता है काबू पाना। तो अब तक तो हमारे वक्ता डरे हुए थे, उन्होंने कुछ नहीं देखा आसपास क्या हो रहा है, लेकिन जब वो अपनी डेस्क पे बैठ गए और टीचर ने भी उनको नहीं डांटा, तो अब जब उन्होंने अपने डर पे काबू पाया, जब वो अपने डर से बाहर निकले, तब वो देख रहे हैं ध्यान से कि कक्षा में हो क्या रहा है। डिड आई सी, तो तब जब उन्होंने अपने डर पे काबू पा लिया, तब उन्होंने देखा, क्या देखा, आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट। उन्होंने देखा कि उनके जो टीचर हैं एम हैमल, उन्होंने अपना सुंदर ग्रीन कलर हरे रंग का कोट पहना हुआ है, हिज फ्रिल्ड शर्ट, और साथ में उन्होंने कैसी शर्ट पहनी हुई है, फ्रिल होती है बच्चों झालरदार, तो उन्होंने झालरदार शर्ट पहनी हुई है, एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और साथ में उन्होंने कैप लगा रखी है जो कि ब्लैक कलर काले रंग की सिल्क की कैप है। ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, एम्ब्रॉयडर्ड का मतलब होता है बच्चों कशीदाकारी, तो उस पर कशीदाकारी करी हुई है, ऐसे उन्होंने कपड़े पहन रखे थे। डैट ही नेवर वॉर, हमारे वक्ता बता रहे हैं कि इस तरह के कपड़े उनके टीचर कभी नहीं पहनते थे। वॉर पहनना, एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन, एक्सेप्ट होता है सिवाय, किसके सिवाय, इंस्पेक्शन, जबकि स्कूल में क्या होता हो, निरीक्षण, यानी कि इस तरह के कपड़े वो या तो निरीक्षण है स्कूल में, कोई बाहर से आने वाले हैं तब पहनते थे, एंड प्राइज डेज, और कब पहनते थे, जबकि स्कूल में कोई प्राइज डेज है, कोई फंक्शन है जिसमें बच्चों को कोई प्राइज मिलने वाला है, इन्हीं अवसर पे वो इस तरह के अच्छे कपड़े पहनते थे, कशीदाकारी करे हुए कपड़े पहनते थे। तो हमारे वक्ता ने देखा कि आज हमारे टीचर ने इतने स्पेशल कपड़े क्यों पहन रखे हैं। बिसाइड्स होता है बच्चों इसके अलावा, द होल स्कूल सेम्ड सो स्ट्रेंज एंड सोलम, तो एक तो वक्ता को स्कूल में एंटर होते इतनी शांति क्यों है, ये अजीब लग रही थी। अब उन्होंने अपने टीचर को उन कपड़ों में देखा जो कि जनरली वो नहीं पहनते थे, बहुत ही विशेष अवसरों पर पहनते थे, और इस सब के अलावा पूरा स्कूल का हमारे वक्ता को आज बहुत ही स्ट्रेंज, अजीब लग रहा था। और सोलम होता है बच्चों गंभीर, तो वक्ता को लग रहा था कि पूरा स्कूल में आज इतनी गंभीरता क्यों है, इतनी शांति क्यों है, आज क्या बात है, हमारे वक्ता समझ नहीं पा रहे थे। बट द थिंग दैट सरप्राइज्ड मी मोस्ट, तो हमारे वक्ता बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड है आज, बहुत ज़्यादा वक्ता को अजीब लग रहा है कि आज क्या हो रहा है, लेकिन फिर भी वक्ता जिस बात से सबसे ज़्यादा आश्चर्यचकित थे, सबसे ज़्यादा सरप्राइज थे, वो क्या थी, वॉज टू सी ऑन द बैक बेंचेज, वो बात थी जब हमारे वक्ता ने अपनी क्लास में जो बैक बेंचेज हैं, जो पीछे वाली बेंच है, उनकी तरफ देखा। डैट वर ऑलवेज एम्प्टी, तो वो जो पीछे वाली बेंचेज होती थी कक्षा की, वो हमेशा ही एम्प्टी यानी खाली रहती थी, उन पे कोई नहीं बैठता था। द विलेज पीपल सिटिंग, लेकिन आज उन बेंचेस पे बच्चों गांव के लोग बैठे हुए थे, कैसे, क्वाइटली हमने पढ़ा भी, शांति से बैठे हुए थे। लाइक आवरसेल्व्स, जैसे कि हम सब, यानी जैसे कि सारे बच्चे शांति से बैठे हुए थे, वैसे ही गांव के लोग बहुत शांति से कक्षा की पिछली बेंचेस पे बैठे हुए थे। ओल्ड हॉसर, अब वक्ता बता रहे हैं कि कौन कौन थे उनमें थे एक वृद्ध हॉसर जिनका नाम था हॉसर, विथ हिज 3 कॉर्नर्ड कैप हैट, और वो कैसे बैठे हुए थे, उन्होंने अपनी एक हैट पहनी हुई थी जो कि 3 तरफ से कॉर्नर वाली थी, तो 3 कॉर्नर हैट उन्होंने पहनी हुई थी। द फॉर्मर मेयर, उस गांव के फॉर्मर होता है बच्चों पहले के, जो अभी नहीं है लेकिन पहले थे, तो पहले वाले मेयर। द फॉर्मर पोस्ट मास्टर, उस गांव के जो पहले पोस्ट मास्टर रह चुके हैं वे। एंड सेवरल अदर्स, सेवरल होता है बहुत सारे, अदर्स बाकी लोग, बिसाइड्स इनके पास में और बैठे हुए थे, तो इतने सारे गांव के लोग उस वक्ता की कक्षा में, वक्ता का नाम हमें पता है फ्रांस, तो फ्रांस की कक्षा में इतने सारे गांव के लोग बैठे हुए थे। तो हमारे वक्ता को बहुत अजीब लग रहा है कि आज ये सब क्या हो रहा है, आज स्कूल में इतना अजीब सा सारा माहौल क्यों है। एवरीबडी लुक्ड सैड, और जो उस गांव के सारे लोग थे वो सब सैड, उदास लग रहे थे।
एंड हॉसर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर, और जो हॉसर थे उनके पास एक प्राइमर कहते हैं बच्चों, एक प्राइमरी क्लास की बुक, यानी कि जो प्राथमिक बच्चों की पुस्तक होती है ना, बिल्कुल छोटे बच्चों की पुस्तक। तो जो ओल्ड हॉसर आए थे उनके हाथ में एक छोटे बच्चों की किताब थी, थम्ड एट द एजेस। और वो किताब कैसी हो चुकी थी? थम्ड होता है बच्चों पन्ने पलटना, किसी पुस्तक के बार बार पन्ने पलटना, और एजेस हमने पढ़ा था किनारा। तो बच्चों जिससे अगर हम किसी पुस्तक के बार बार पन्ने पलटते हैं, अगर कोई पुस्तक बहुत ज़्यादा काम में आ जाती है तो आपने देखा ना कि उसके किनारे कैसे मुड़ जाते हैं। तो ऐसे ही वो किताब इतनी पुरानी थी कि उसके किनारे मुड़ चुके थे बार बार पन्ने पलटने की वजह से। एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज, तो उन्होंने वो किताब अपनी नीज पे ओपन खुली करके रख रखी थी। विथ हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स लेइंग अक्रॉस द पेजेस, स्पेक्टिकल्स होता है बच्चों चश्मा, और जो ओल्ड हॉसर थे उनका जो चश्मा था वो उस किताब के जो पेजेस हैं, पन्ने हैं, उसके ऊपर लाइन यानी रखा हुआ था। While I was wondering about it all, तो हमारे वक्ता तो बहुत ज़्यादा वंडर आश्चर्यचकित हो रहे हैं कि ये सब आज स्कूल में क्या हो रहा है। एम हेमल माउंटेड हिज चेयर, तो वाइल यानी जबकि, तो जबकि हमारे वक्ता आश्चर्य कर रहे थे, अचंभित हो रहे थे, तो इतने में ही उनके जो टीचर है एम हेमल माउंटेड हिज चेयर, माउंटेड होता है बच्चों सीधे बैठना, तो उनके टीचर अपने चेयर पे बिल्कुल सीधे होके बैठ गए। एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन, और उसी ग्रेव होता है बच्चों गंभीर, तो उसी गंभीर और जेंटल सभ्य टोन होती है आवाज़, तो उसी गंभीर और सभ्य आवाज़ में विच ही हैड यूज्ड टू मी, जिस आवाज़ में उन्होंने अभी वक्ता से बात करी थी, उसी आवाज़ में, उसी गंभीरता से, उसी सभ्यता से, उसी दयालुता से हमारे जो टीचर हैं एम हेमल, उन्होंने सेड कहा, क्या कहा? माई चिल्ड्रन दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू, तो उन्होंने बहुत गंभीरता से कहा मेरे बच्चों ये आज का जो लेसन है ये लास्ट लेसन है जो मैं आपको दूंगा, यानी आज का हमारा स्कूल का ये लास्ट लेसन है। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन, उन्होंने अपनी बात बढ़ाते हुए आगे कहा कि बर्लिन से ऑर्डर आ चुके हैं टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एल्सक एंड लॉरेन। एल्सक और लॉरेन बच्चों दो राज्य हैं फ्रांस के। जैसा हमने स्टोरी के स्टार्टिंग में आपको मैंने बताया था कि एक युद्ध के समय की कहानी है जिस युद्ध में फ्रांस हार गया था। तो फ्रांस के दो राज्य थे एल्सक और लॉरेन, ये बिल्कुल जर्मनी की सीमा पर लगते थे। तो इन राज्यों पर जर्मनी ने अधिकार कर लिया। तो जब जर्मनी का अधिकार हो गया तो जर्मनी ने क्या ऑर्डर भेजा बर्लिन से? बर्लिन हमें पता है जर्मनी की राजधानी है, कैपिटल है। तो जर्मनी ने आदेश भेजा कि अब एल्सक और लॉरेन के स्कूल में सिर्फ क्या पढ़ाई जाएगी? जर्मन, यानी कि वहाँ के बच्चे अब कौन सी भाषा सीखेंगे? सिर्फ जर्मन सीखेंगे। और एम हेमल क्या पढ़ाते थे? फ्रेंच पढ़ाते थे। तो उन्होंने कहा कि बर्लिन से ऑर्डर आ चुका है कि अब एल्सक और लॉरेन में बच्चों को सिर्फ और सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी, इसीलिए वो फ्रेंच का लास्ट लेसन था। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, एम हेमल ने आगे बताया कि जो नए मास्टर हैं, नए टीचर हैं जो कि जर्मन पढ़ाएंगे वो कल आने वाले हैं। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, तो ये बच्चों तुम सबका आज का लास्ट फ्रेंच लेसन है, ये एम हेमल ने कहा। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, अटेंटिव होता है ध्यान से सुनना, ध्यान देना। तो एम हेमल ने कहा कि ये आपका लास्ट लेसन है फ्रेंच का, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप सब बहुत ध्यान से सुने। What a thunderclap these words were to me, तो एम हेमल ने अपनी बात जब पूरी की तो हमारे वक्ता को ऐसा लगा जैसे थंडरक्लैप कहते हैं बच्चों बिजली की कड़क, यानी कि जैसे बिजली अचानक से कड़कती है तो कैसे सब चौंक जाते हैं ना कि क्या हो गया। तो हमारे जो टीचर थे एम हेमल, उनकी बात हमारे वक्ता को बिल्कुल ऐसी लगी, हमारे वक्ता ऐसे चौंक गए जैसे कोई बिजली कहीं बहुत ज़ोर से कड़क गई हो। ओ द व्रेचेस, और हमारे वक्ता ने सोचा, व्रेचेस कहते हैं बच्चों अभागे, उदास। हमारे वक्ता ने सोचा अरे हम कितने अभागे हैं, हम कितने दुर्भाग्यशाली हैं। That was what they had put up at the town hall, अब हमारे वक्ता को याद आया कि अच्छा यही वो न्यूज़ थी जो कि टाउन हॉल में लग रही थी।
हमने बच्चों स्टार्टिंग में पढ़ा था ना कि जब हमारे वक्ता स्कूल जा रहे थे तो रास्ते में टाउन हॉल पे बुलेटिन बोर्ड पे एक न्यूज़ थी जिसको पढ़ने के लिए लोगों की भीड़ जमा थी। तो हमारे वक्ता को अब याद आया कि वो न्यूज़ इसी बारे में थी कि एल्सैक और लॉरेन जो 2 राज्य हैं फ्रांस के, वहाँ पर जर्मनी का अधिकार होने के बाद स्कूल में फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी बल्कि जर्मन पढ़ाई जाएगी। और ये बात हमारे वक्ता को बिल्कुल बिजली की कड़क जैसी चौंकने वाली लगी। हमारे वक्ता को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी और इसीलिए आज स्कूल में इतनी शांति थी, सब लोग कितने गंभीर थे। और गांव के लोग जो आए हुए थे स्कूल में वो इसीलिए आए हुए थे क्योंकि जर्मनी से, बर्लिन से ये ऑर्डर आया था। तो बच्चों आगे हम पढ़ेंगे कि इस ऑर्डर के आने के बाद क्या होता है, हमारे वक्ता कैसा महसूस करते हैं, जो टीचर है एम हैमल वो कैसा महसूस करते हैं, कक्षा में क्या होता है, ये सब हम पढ़ेंगे वीडियो के अगले भाग में। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।